देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और मेरे जीवन में कुछ ऐसी अनोखी घटनाएं हुई हैं जो सदैव के लिए मेरे दिल में बसने लगी हैं। ऐसे ही एक हादसा हुआ था मेरे साथ जिसने मेरी ज़िंदगी में क़यामत की एक लाठी प्रदान की थी, जो सदा के लिए मेरे दिल में डर नाम का एक डंडा बजाती है। आखिर क्या हुआ था मेरे साथ, आइए इस कहानी को और भी करीब से जानते हैं। उस समय मेरे पास एक टेंट था जो शादी में लगाया जाता है। उस दिन मैं अपने संपूर्ण काम को ख़त्म करने के बाद अपने घर पर जाना चाहता था, लेकिन इसी बीच जिस जगह पर हमने टेंट लगाया था वहाँ की कुछ अनुभवी लोगों ने मुझे रोकते हुए कहा, देखो बेटा, रात के समय हमारे गांव से गुजरना एक बड़ा और दुर्भाग्य का कारण बनता है। इससे अच्छा है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। मैं उन लोगों को ठीक से जानता तक नहीं था, इसके बावजूद भी वो मुझे रोकने पर तुले हुए थे। मेरा दिमाग थोड़ा उल्टा चलने लगा। मुझे लगा कि शायद इन लोगों को सिर्फ काम की ही पड़ी है। फिर मैंने उन लोगों को बताया कि मैंने अपने कुछ कर्मचारियों को यहीं पर छोड़ दिया है और वो सारा काम अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर उल्टा जवाब देते हुए कहा, देखो, रात में गांव से बाहर निकलना सख्त मना है, खासकर अंधेरी रात को। कहते हैं कुछ बुरी चीज़ें इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। इससे बेहतर यही है कि तुम आज रात के खातिर यहीं पर रुक जाओ। पर मैं अपने जोशीले स्वभाव के लिए काफ़ी मशहूर था, जिस कारण मेरे दिल और दिमाग ने एक जिद पकड़ ली कि मुझे किसी भी हालत में अपने घर पहुंचना है। बस मैं और कुछ नहीं जानता। खैर, जैसे तैसे उन लोगों को चकमा देने के बाद मैं अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। मेरे साथ मेरा ड्राइवर भी था और हम दोनों अपने घर पर ही खाना खाया करते थे। दूसरे स्थान पर खाना ग्रहण करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मेरे साथ रहने के बाद मेरा ड्राइवर का नज़रिया भी पूरे तरीके से बदल गया। अब वो भी मेरी ही तरह घर पर खाना खाया करता था। अमूमन वो मेरे साथ ज़्यादा रहता था। वैसे तो मेरा सिर्फ एक टेंट था, लेकिन उस टेंट का खर्चा इतना ज़्यादा था कि उसे खरीदते वक्त मैंने 70 लाख रुपए की एक बड़ी रकम खर्च की थी। खासकर इस टेंट को वही लोग इस्तेमाल करते थे जिनके पास अच्छी खासी रकम होती हो। और ऐसा नहीं था कि हमें इतने महंगे टेंट की वजह से काम नहीं मिलता। शादियों के सीज़न में हमारे पास जितना काम होता था शायद ही किसी के पास हो। खैर, मैं अपनी महंगी गाड़ी लेकर अभी सड़क को क्रॉस कर ही रहा था कि मेरी नज़र सड़क के बगल में गई जहां एक जगह पर टेंट लगा हुआ था। और फिर मेरे दिमाग में बवाल मचने लगा। वैसे तो इस टेंट के अंदर कोई खास बात तो नहीं थी, लेकिन जब मेरी निगाहें उस टेंट की चादरों पर पड़ी तो वहाँ सोने की कुछ टिकियाँ लगी हुई थी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी बेहद खास आदमी ने इस टेंट को सोने से सजाया है। लेकिन किसी भी शादी में सोने का टेंट होना यह लगभग नामुमकिन था। ऐसा होना मुझे तो बिल्कुल हजम नहीं हुआ। मैंने अपने ड्राइवर से इस बारे में चर्चा की तो उसे भी इस बात के बारे में कोई पता नहीं था। मैंने गाड़ी को बगल में रुकवाया और हम दोनों उस टेंट को देखने के लिए चल दिए। तभी मैं और मेरा ड्राइवर दोनों गाड़ी से नीचे उतरकर उस टेंट की तरफ चल दिए। लेकिन इसी बीच वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। लोगों के अंदर एक भगदड़ मच गई। लोगों की इस भगदड़ को देखकर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया और इतने में ही एक आदमी मेरे पास पहुँचा और बोला, चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। एक आदमी का इस तरह का बर्ताव देखकर मुझे तो बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर मेरी नज़र वहाँ पर लगी बेहद खतरनाक आग पर पड़ी और उस आग के अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता थी कि वो बहुत ही तेज़ी के साथ फैल रही थी। शायद अब वहाँ सब कुछ जलकर खाक होने वाला था। मैंने जल्दी से गाड़ी में बैठना ही सही समझा। तभी ड्राइवर ने भी बिना वक्त गवाए आगे बढ़ना बेहतर समझा और तकरीबन आधे घंटे के बाद हम दोनों अपने घर पहुंच गए। एक अजीब सा हादसा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया और अपने घर पहुंचने के बाद मुझे अंदर अंदर एक घुटन हो रही थी। मैं एक ऐसा दृश्य देखकर आया था जो वाकई बड़ा ही अजीब और डरावना था। वहाँ हुआ क्या, मैं ये तो नहीं समझ पाया। मेरे ड्राइवर का दिमाग तो पूरी तरह से हिला हुआ था। उसे भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उन्होंने ऐसे कौन से नज़ारे को अपनी आंखों से देखा है जो वाकई बड़ा ही रहस्यमय था। मैं एक लंबी सांस खींचते हुए कुर्सी पर बैठ गया और इसी बारे में सोचने लगा। इतने में मेरी वाइफ मेरे पास पहुंच गई और मुझे खाना खाने को कहने लगी। तभी मैं जल्दी उठा और मैं अपने मन में अजीब ख्याल लेकर
रसोई घर में पहुंचा और खाना खाने लगा। मैंने इस बारे में अपनी वाइफ को बताया तो उसने कहा अवश्य ही वह कोई बुरी आत्माएं थी, लेकिन मैं इन चीज़ों पर विश्वास करने में हमेशा से ही असमर्थ था, जिस कारण मैंने अपनी वाइफ की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे ये लगा कि अब मुझे रेस्ट करना चाहिए। खाना पीना हो जाने के बाद मैं अपने रूम में जाकर सोने लगा, लेकिन उसी समय मेरे फ़ोन की घंटी बजी और उसी दौरान मुझे पता चला कि टेंट के दौरान एक चादर कम पड़ चुकी है और अर्जेंट मुझे वह चादर लेकर शादी वाली जगह पर पहुंचना होगा। इस समय रात के करीब 12:30 बजने को आए थे और अब वो मेरा बिजनेस था तो मुझे जाना तो पड़ता ही। लिहाजा मैं अपने ड्राइवर को लेकर सबसे पहले अपने केबिन में पहुंचा, जहां मैंने एक बड़ा सा प्लेटफार्म बनवाया था। अपने विशाल से प्लेटफार्म से मैंने वो चादर निकाली और फिर उस चादर को लेकर मैं वापस उस स्थान के लिए रवाना हुआ जहां से मैं अपने घर लौटा था। एक बार फिर कार अच्छी खासी रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। हाईवे एकदम सुनसान था, सन्नाटा भी जोरों से पसरा हुआ था और यह एक नेशनल हाईवे था, जिस कारण अगल बगल से गुजरने वाली गाड़ियां बेहद स्पीड में थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो उनके बजाय हमारी गाड़ी तो बेहद कम स्पीड में गुजर रही हो। एक बार फिर हम उस स्थान पर थे जहां पर हमने पिछली बार आग लगा हुआ टेंट देखा था, लेकिन अब की बार ना ही तो वहां मुझे कोई टेंट दिखा और ना ही कोई फैली हुई आग। एक खाली और वीरान सी जगह थी। अभी मैं उस स्थान को घूर ही रहा था कि फिर अचानक से हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत होने लगी। गाड़ी में पेट्रोल तो मैंने फुल करवाया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरी गाड़ी आगे से दब चुकी हो, मानो कोई भारी भरकम सामान बॉनेट पर रख दिया हो। पहले तो मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन बाद में ये सब ज़्यादा होने लगा तो मेरे ड्राइवर ने कहा भाई साहब, लगता है कि गाड़ी का पहिया या तो फट चुका है या फिर पंक्चर हो चुका है, हमें कोई इलाज करना होगा। वैसे तो महंगी गाड़ियों के अगल बगल में एक ना एक एक्स्ट्रा पहिया लगा ही होता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि मुझे टायर सेट करना बिल्कुल भी नहीं आता था और ड्राइवर के लिए भी बड़ा ही मुश्किल काम था। मेरे ड्राइवर का कहना था कि हमें एक बार गाड़ी से नीचे उतरकर ये अवश्य देख लेना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। फिर मैं अपने ड्राइवर के कहे अनुसार दरवाज़ा खोलते हुए नीचे उतर गया और इस नज़ारे को आज मैं पहली बार देख रहा था। चारों तरफ एक खामोशी थी और बड़े बड़े रंगीन से पत्थर वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। वाकई ये एक तस्वीर खींचने वाला सा नज़ारा था और इतने में ही मेरा ड्राइवर मुझे आवाज़ देते हुए बोला, अरे भाई साहब, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस गाड़ी का एक टायर पंचर हुआ है और वो भी हल्का सा, तो मैं इस पर टैप लगा देता हूँ। फिर क्या था, हम दोनों ने किसी तरह अपनी गाड़ी को सही किया और वापस गाड़ी के अंदर दाखिल होने लगे। लेकिन फिर मुझे अपनी गाड़ी के पीछे एक अजीब सी औरत दिखी। हमारी गाड़ी तो सही हो गई, लेकिन उस औरत को देखते ही मेरे दिमाग में अजीब ख्यालातों ने जन्म ले लिया कि आखिर ये औरत कौन है और इतनी रात भर यहाँ क्या कर रही है। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि उस औरत ने अपने कदम उस रास्ते की दूसरी छोर की तरफ पटकने शुरू कर दिया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस औरत के पीछे खड़ा होकर उससे कहने लगा, अरे बहन जी, आप इतनी रात भर इस वीरान इलाके में क्या कर रही हैं? लेकिन इस बात पर उस औरत का कोई भी जवाब नहीं था। वो चुपचाप अभी भी उसी तरह उस दूसरी छोर की तरफ चल रही थी। तभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और धीमे धीमे चलते हुए उसके कदमों का पीछा करते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और जैसे ही मैंने उस औरत के कंधे पर अपना हाथ रखा तो मेरा शरीर फूलने लगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं थी। दरअसल जैसे मैंने उस महिला के कंधे पर अपना हाथ लगाया तो उसका कंधा एकदम से कट गया और वो वहीं नीचे गिर पड़ा और उसके बाद वो धीरे धीरे मेरी तरफ पलटी और वो बढ़ने लगी। इस बार मैंने देखा कि उसका मुंह जला हुआ था और साथ ही उसके पूरे बदन से गर्मी निकल रही थी, मानो वो अभी अभी आग में जली हो। खौफ के भरपूर क़यामत के एक ऐसे रंग को देखकर मैं पूरा अंदर से हिल गया था, लेकिन मैंने किसी तरह अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को संभाला और मैंने गाड़ी को पकड़ लिया और मैं अपनी गाड़ी का सहारा लेते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अभी उस औरत ने मेरा गला दबोच लिया और मुझे हवा में उठा दिया। तभी मैं तड़पने लगा और मेरी सांसें अब थमने लगी थी। फिर मैंने ज़ोर से अपनी गाड़ी को पीटना शुरू कर दिया और उसकी आवाज़ सुनकर मेरा ड्राइवर जल्दी से भागा और मेरे पास पहुंचा तो उसने उस औरत के हाथ पर एक लकड़ी से मारा
हालांकि मेरा ड्राइवर भी पूरा पसीने से तर हो चुका था और डर के मारे उसका भी शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और मैं अपना गला पकड़े अपने आप को संभालने में जुटा हुआ था तो उस औरत ने ड्राइवर पर हमला कर दिया। मेरे ड्राइवर के मुंह से चीख निकलने लगी, लेकिन मैंने उसे भी किसी तरह उस औरत के चंगुल से एक बार फिर छुड़ाया और भगवान श्री राम का स्मरण करने लगा। और दोस्तों, कहते हैं ना, जब इंसान की ज़िंदगी लगभग किसी गलत रास्ते से ख़त्म होने वाली हो तो भगवान उसकी मदद अवश्य करता है। शायद मेरी किस्मत को मौत मंजूर नहीं थी और अभी मेरी ज़िंदगी के कुछ दिन बाकी थे, जिस वजह से मैं अभी मरने वाला कहाँ था। अपने ड्राइवर का हाथ पकड़े मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और इस बार मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, क्योंकि डर के मारे मेरा ड्राइवर बुरी तरह से कांप रहा था। तभी मैंने अपनी कार की स्पीड को तकरीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगाया और मुझे पता ही नहीं चला कि आज मेरे साथ क्या होने वाला था। खैर, जैसे तैसे हम उस जगह पर पहुंच गए और तब जाकर मुझे पता चला कि सालों पहले वहां पर एक शादी का आयोजन था, लेकिन शादी के दौरान कुछ बड़े हादसों ने जन्म लिया और वहां पर बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। कच्ची अवस्था में हुई मौत की वजह से वहां पर मौजूद लोगों ने आत्माओं का रूप ले लिया और आज वो उन सभी शख्स को परेशान करते हैं जो शादी विवाह का आयोजन करते हैं। खैर, हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन मैं अपने ड्राइवर की वजह से अपनी जान बचाकर निकल गया। दोस्तों, उस हादसे ने मेरे दिल में इस तरह जगह बना ली है कि आज भी उस औरत का खौफनाक चेहरा कई बार मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है और उस दिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो बुरा होता है। खैर, अब मैं एकदम नॉर्मल हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।